गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो कल हमारा टॉपिक जो था वो एमिसिव पावर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको हम स्मॉल ए और सफिक्स में लेमडा यूज करते हैं। अच्छा, लेमडा तो आप लोग पता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एमिशन हो रहा है या फिर जो टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हो रहा है ना। तो इसलिए अगर वेव की हम कहीं बात करते हैं तो जाहिर सी बात वहां पर कहीं ना कहीं वेवलेंथ की बात तो करेंगे ही ना। अगर वेव ना होती तो वेवलेंथ की भी बात ना की जाती, लेकिन ये वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो कहीं ना कहीं वेवलेंथ तो सबकी होगी जब इमिशन होगा या फिर रेडिएशन होगा। तो इसलिए यहाँ पर सफिक्स में हम लेमडा यूज करते हैं। लेमडा के अभी आगे जितने भी लॉज या प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे उसमें लेमडा का बहुत ही योगदान है, ठीक है। तो ये ए लेमडा से डिनोट करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। तो सिंपल सी बात, यहाँ तो डेफिनेशन बड़ी सी लिखी है क्योंकि नोट्स में आपका यही काम आने वाला है, ठीक है। लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे? तो देखो, एब्जॉर्प्टिव पावर एक्चुअल में जो डेफिनेशन कहती है वो तो हम रेशियो में सिर्फ किसी ना किसी चीज से कंपेयर करके बताएं, ठीक है। लेकिन एक सिंपल तरीके से हम समझते हैं। जैसे मान लिया एक इस ब्रैकेट में देखना, ये जो हम बादल टाइप का बनाए हैं इसमें देखो एक बॉडी कंसीडर की है। सपोज दैट इस बॉडी पर भाई हीट की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर में जो रेडिएशन आते हैं, जैसे सनलाइट ही आती है तो रेडिएशन फॉल हो रही होती है इस बॉडी पर। सपोज दैट ये रेडिएशन 100 नंबर ऑफ रेडिएशन कितनी है, 100 हमने कंसीडर किया है, और ये ऊपर से आके इस बॉडी पर गिर रही है। या फिर ये भी कह सकते हो आप, अगर एक बाहर से कहीं से हीट दोगे तो हीट की वजह से रेडिएशन इस बॉडी पर कुछ ना कुछ पड़ेंगी। तो रेडिएशन हमने क्वांटिटी ले ली कि 100 रेडिएशन मतलब 100 वेव्स आती हैं वो इस बॉडी पर फॉल हो रही हैं। तो अगर ये बॉडी मेटेलिक है या फिर कोई भी सॉलिड बॉडी है जो कि मेटल की बनी हुई है, इस पर रेडिएशन फॉल होंगे। सपोज दैट हमने माना कि भाई कोई भी बॉडी 100% रेडिएशन को अपने में एब्जॉर्ब तो कर ही नहीं पाएगी। सपोज दैट हमने माना 100 में से 60 रेडिएशन ये बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती। तो एक्चुअल में एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है कि कोई भी बॉडी एक सफिशियंट टाइम में मैक्सिमम रेडिएशंस को कितना ऑब्जर्व या फिर एब्जॉर्ब कर पाती, अपने अंदर समाहित कर पाती, यानी एब्जॉर्ब अपने अंदर कर पाती। जैसे 100 में से 60 एब्जॉर्ब कर ली, तो कहने का मतलब अगर यही बॉडी 100 में से 100 टोटल वेव्स जो आती रेडिएशन की, वो अगर 100 में से 100 ये एब्जॉर्ब कर लेती, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये परफेक्टली एक मतलब एक एब्जॉर्प्शन करने वाली एक परफेक्ट बॉडी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 60 रेडिएशन से एब्जॉर्ब की। तो यहाँ पर कोई भी बॉडी रेडिएशंस को कितनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है, उसकी पावर जो कही जाएगी उसी को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर। मतलब किसी भी बॉडी के एब्जॉर्ब करने की पावर, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर। ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से अपना समझेंगे। बाकी डेफिनेशन तो कंपेयर करके क्या है, देखो, द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। भाई कोई भी बॉडी है वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रही है अपने में इन अ सर्टेन टाइम, एक सफिशियंट टाइम या फिर सर्टेन टाइम जो भी समय दिया जाएगा, टू द टोटल हीट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। अगर किसी बॉडी पर हीट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है तो उस एनर्जी को कोई भी बॉडी कितना अच्छी तरीके से एक सफिशियंट एक सर्टेन टाइम में कितना अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है, तो वो जो एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर कही जाएगी। इसको हम लोग ए लेमडा से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो एग्जाम्पल आप लिए हो इसी से ये फार्मूला भी समझ में आ जाएगा। देखो, ए लेमडा इज इक्वल टू क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड, सॉरी हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, यहाँ ऊपर लिख देंगे या फिर बाय बॉडी, हीट इंसिडेंट ऑन इट। हमने क्या कहा, जो इंसिडेंट हो रही वो सपोज दैट यहाँ पर 100 रेडिएशन माना तो 100 आपको नीचे रखना होगा। एब्जॉर्ब कितनी की है, 60, तो 60 को ऊपर, यानी इन दोनों का जो रेशियो हो जो डिवाइड करके वैल्यू निकालोगे दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर। इसी को हम लोग ए लेमडा की वैल्यू कहेंगे जो आएगी रेशियो में। बात समझ में आई? यहाँ पर हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी मतलब कितनी हीट या फिर कितनी रेडिएशन यहाँ पर फॉल हो रही है, ठीक है, उनको नीचे रखना है। और जितनी इसने एब्जॉर्ब की, इस बॉडी ने जितनी एब्जॉर्ब की है रेडिएशन उनको ऊपर रखना है। अब दोनों को जब सॉल्व करोगे जो वैल्यू हमको मिलेगी दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ दैट बॉडी। जिस बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर निकाल रहे होगे उसकी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो ध्यान देना, यहाँ पर
देखो अगर एक परफेक्ट बॉडी है, अभी हम ब्लैक बॉडी की बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन आगे उसके बारे में बताएंगे पूरी कहानी। एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होती है उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। क्यों? क्योंकि वो 100%, अगर 100 रेडिएशंस आती हैं तो 100 रेडिएशंस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने में। तो भाई 100/100 देखो रेशियो क्या हो जाए, कैंसिल, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये तो समझ ही रहे हो। अगर 100 रेडिएशंस आई, 100 रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब ही कर रही है बॉडी, तो क्या कहेंगे, 100/100, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू मिलेगी ए लेमडा इक्वल टू 1। तो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हमेशा ए लेमडा की वैल्यू 1 होती है। क्या इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? यस सर। ओके। इसके बाद देखो ध्यान से, इसमें कुछ खासियत भी होती है। क्या खासियत होती है, नोट करके हमें लिखा है, ए इज डिपेंड्स ऑन, ए लेमडा मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर की जो वैल्यू होती है, मतलब या फिर ए लेमडा कहते हैं, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मटेरियल, यानी जिस मटेरियल से कोई भी बॉडी जिस जो एब्जॉर्प्शन कर रही है, ठीक है, तो उसके वो किससे बनी है, डिपेंड करेगी उसका मटेरियल कैसा है। दूसरी बात है कि ए लेमडा की हमेशा देखो, ए लेमडा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है। यहाँ पर देखो ए लेमडा 1 से लेस आर इक्वल टू हमने दिखाया है और 0 से ग्रेटर आर इक्वल टू दिखाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आइडियल परफेक्ट रिफ्लेक्टर, कहने का मतलब देखो रिफ्लेक्टर इसलिए हमने लिखा है, जब कभी भी कोई भी देखो बॉडी को जब आप हीट दोगे, ठीक है, तो उसमें 3 एक्टिविटी होती है। एक तो होता है रिफ्लेक्टेंस, एक होता है एब्जॉर्प्टेंस और तीसरा होता है ट्रांसमिटेंस। क्यों? क्योंकि हीट ऐसी एक्टिविटी करती ही है। जैसे मान लिया किसी बॉडी को अगर आप गर्म कर रहे हो, तो देखा होगा उस बॉडी से कुछ हीट रिफ्लेक्ट होकर भी एटमोस्फेयर को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। भाई जहां पर वो बॉडी रखी होती है उसके पास में थोड़ा अगर हाथ ले जाओ या फिर उंगली अपनी ले जाओ तो थोड़ा गर्म महसूस होता है। तो क्या हुआ, कुछ हीट ऐसी होती है जो रिफ्लेक्ट, वो बॉडी रिफ्लेक्ट कर देती है, और कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। वो बॉडी जो गर्म है उसके अंदर है भाई, एब्जॉर्ब नहीं की तो फिर गर्म कैसे हो गई, कुछ तो गर्म होती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है हीट। कुछ ऐसी होती है जो ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब गर्म हो गई, और गर्म मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ फटाक से निकल गई रहती, तो कुछ ट्रांसमिट भी होती। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्टर कहने का हम इसलिए आइडियल परफेक्ट रिफ्लेक्टर क्यों यूज किए हैं, क्योंकि जब ए लेमडा की वैल्यू 0 हो, तो इसका कहने का मतलब जितनी हीट आप दे रहे हो उस बॉडी को गर्म करने के लिए, मतलब जैसे ये बॉडी हमने कंसीडर की थी, इस पर जितनी रेडिएशंस गिरी आके, ये इस बॉडी पर ना रुके एकदम परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब इससे टकरा के तुरंत बाहर भाग जाएंगे, इधर उधर निकल जाएंगे। लेकिन इस बॉडी का जो टेम्परेचर है जितना था उतना ही रहेगा, कोई इसमें टेम्परेचर में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कुछ नहीं होने वाला। मतलब जितनी रेडिएशन आई टकरा के तुरंत रिफ्लेक्ट अगर हो जाए तो उसके लिए, उस बॉडी के लिए ए लेमडा की वैल्यू हमेशा 0 लेंगे। अगर ए लेमडा की वैल्यू 0 है मतलब समझ जाना कि वो बॉडी परफेक्टली रिफ्लेक्टर है, मतलब जितनी हीट जितनी रेडिएशन उस बॉडी पर पड़ रही है वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो जा रही है, मतलब उस बॉडी का कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने वाला। अगर ए लेमडा की वैल्यू 1 हो तो आइडियल ऑब्जर्वर, मतलब इसके लिए ये हम कहेंगे अगर ए लेमडा की वैल्यू 1 हो तो वो ऐसी बॉडी होगी जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पा रही है अपने में। तो ये हमेशा याद रखना, ए लेमडा की वैल्यू उस बॉडी के लिए 1 होगी जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात? सर इसके बाद ध्यान देना, आगे हमने कहा है एक अगला टर्म है इमिसिविटी, इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। आपको 12th क्लास में इसकी जो है इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से दिया जाएगा। ये जो इमिसिविटी होती है वो एप्सिलॉन से हमने डिनोट किया है और ये डिनोट किया भी जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में एप्सिलॉन या फिर इमिसिविटी होती क्या है? देखो एमिशन का मतलब तो समझते हो, उत्सर्जन है ना, हिंदी में उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे कोई भी परफेक्टली मान लेते हैं कोई भी बॉडी है, वो कितनी अच्छी तरीके से एक्चुअल में हीट, अगर उस बॉडी को कुछ आप हीट दे रहे हो तो एक्चुअली, या फिर ये कह दें कि वो बॉडी पहले से ही हीट है, गर्म है, तो उससे एक्चुअल में कितनी हीट एनर्जी रेडिएट हो पा रही, बात समझ रहे हो? कोई भी बॉडी एकदम अपने में से हीट को कितना अच्छी तरीके से रेडिएट कर पा रही, मतलब बाहर भेज पा रही। तो इमिसिविटी एक्चुअल में उसकी पावर होती है, मतलब इमिशन करने की पावर किसी भी बॉडी के लिए।
कोई भी जो मेटेलिक बॉडी हो या फिर कोई भी आप बॉडी ले लो जिसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ हो, या फिर आप पहले से ही टेम्परेचर दे दियो, उसके बाद जब उस बॉडी को ऐसे ही रख दोगे तो क्या करेगी, उससे हीट निकलना बाहर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में वो बॉडी कितनी अच्छी तरीके से जो है हीट एनर्जी को रेडिएट कर पा रही है, तो उस बॉडी के लिए उसकी इमिसिविटी कही जाती है। ठीक है, तो इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और ये कंपेयर करके यहाँ पर डेफिनेशन में हमने लिखा है, ध्यान देना। एमिसिविटी दिखा है, द एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय अ गिवन बॉडी। एक कोई भी बॉडी है वो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से कितनी हीट एनर्जी को रेडिएट कर पा रहे हैं, तो उसको एक सिंबल से डिनोट करेंगे, वो अपॉन में क्या रखेंगे, टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऑफ द सेम टेम्परेचर। मतलब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी ले लें। और ध्यान देना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी ये जो यूज किया हमने टर्म, इसके बाद परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में पूरी तरीके से भी बताने वाले हैं। ये एक्चुअल में क्या होती है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी उसको हम लोग बोलते हैं जो अच्छी तरीके से पूरी की पूरी एनर्जी रेडिएट कर दे। ठीक है, अगर हीट एनर्जी उसके कोई भी बॉडी है जिसके पास हीट एनर्जी है, तो अगर परफेक्टली रेडिएट कर पा रहे तो उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इसकी अभी कहानी पूरी इसके आगे ही है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये इमिसिविटी किसी की अगर निकालें किसी बॉडी की, तो भाई उस बॉडी की इमिसिविटी एक्चुअल में हीट एनर्जी कितना अच्छा रेडिएट कर पा रही, और एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कितनी अच्छी तरीके से हीट एनर्जी को रेडिएट कर पा रही है। अगर इन दोनों का रेशियो निकाल लें तो दैट इज कॉल्ड इमिसिविटी, उसी को हम लोग एमिसिविटी बोलेंगे। इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। सिंपल सी बात, ये कंपेयर किया गया है कि रेशियो में जब कभी निकालते हैं मतलब कंपेयर करना। यहाँ पर हमने इसका सिंबल भी लिखा है, इसके बाद फार्मूला देखो। इमिसिविटी को ई लेमडा जो दिया है, और तो ई लेमडा आप लोग जानते हो क्या होता है, ये जो किसी भी बॉडी के लिए जो हीट एनर्जी रेडिएट होती है वो किसी भी बॉडी के लिए, और इसका फार्मूला कल हमने बताया भी था। क्या होता है भाई, जो हीट एनर्जी रेडिएट होती है तो Q अपॉन ए टी ई लेमडा, कुछ इस तरीके से फार्मूला हमने निकाला था। तो यहाँ पर ध्यान, जो हीट है वो हीट एनर्जी, और पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, किसी भी बॉडी कोई भी बॉडी है जिसकी कुछ ना कुछ हीट अगर है या फिर हीट उसको दिए हो, तो वो एक्चुअल में पहले से बॉडी अगर गर्म है तो वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी को रेडिएट कर पा रहा बाहर की तरफ। ठीक है, तो वो उसकी कही जाती है ई लेमडा, मतलब इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी बॉडी के लिए ई लेमडा यूज करते हैं, और एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए सिंपल ई सिंबल देते हैं। तो इन दोनों का रेशियो जो कहा जाएगा आपका, वो एप्सिलॉन इमिसिविटी कहा जाएगा। यहाँ पर नोट करके हमने लिखा है, इमिसिविटी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। भाई ये दोनों क्वांटिटी तो सेम होगी, इसीलिए इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी। बस ये क्या है, ये किसी बॉडी के लिए ई लेमडा हम लोग यूज करते हैं, और ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए यूज करते हैं ई। ठीक है, ये हीट एनर्जी रेडिएशन है, तो ई लेमडा किसी बॉडी के लिए, और ई हमारा जब रेशियो निकालेंगे इनकी वैल्यू जो आएगी, जिनकी जो यूनिट होगी वो सेम होगी, और यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएगी। मतलब जो इमिसिविटी होती है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब हमेशा ध्यान रखना, जो इमिसिविटी है इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करती है। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए पीछे बता चुके हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगर आप यूज करोगे तो उसके लिए इमिसिविटी जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होती है। मतलब जो ऐसी बॉडी जो अगर मान लिया बाहर से आप उस बॉडी को हीट दे रहे हो, तो अगर वो 100% हीट को एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर, और अगर 100% रेडिएशन को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे, तो एक्चुअल में एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में, पहली डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे एमिशन, अगर वो 100% इमिट कर पा रही तो उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे। तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ब्लैक बॉडी एक्चुअल में हम लोग किसे कहते हैं, देखो कोई भी हमारे यूनिवर्स में ये हम 100% नहीं कह सकते कि कोई भी बॉडी 100% ब्लैक होती है। भाई ब्लैक बॉडी होती है,
देखो ब्लैक नाम जो दिया गया है, इससे ये मत समझना कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही होगी, ठीक है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस कर लेंगे। ब्लैक बॉडी एक्चुअल में नाम क्यों रखा गया उसका भी रीजन है। देखो ये हम लोग जानते हैं, जैसे एक सपोज दैट, ध्यान देना, जब गर्मी होती है तो गर्मियों में कुछ लोग पहले पूर्वज बताया भी करते थे कि भाई अगर कपड़े कोई हो तो अगर कलर या फिर ब्लैक कपड़ा है अगर आप लोग पहनते हो, देखो गर्मियों में बहुत गर्म लगने लगता है। बट जो जाड़े में होता है, सभी लोग बोलते हैं कि अगर ब्लैक कपड़ा पहन लो ना तो जाड़े में थोड़ा हमको जाड़ा कम, गर्मी लगने लगती है, जाड़ा कम लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लैक जो बॉडी या फिर ब्लैक कलर जो होता है वो एक्चुअल में गुड एब्जॉर्बर होता है। गुड एब्जॉर्बर मतलब समझ रहे हो, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छी तरीके से, लगभग में 95% हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए ब्लैक रखा गया। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर से आया है, ना कि कोई भी बॉडी। ये हम नहीं कह सकते कि बॉडी ही ब्लैक होगी, नहीं, ये हम दिमाग में कभी भी मत रखना कि ब्लैक बॉडी कह रहे हैं तो इसका मतलब ब्लैक, ये कलर से हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि अगर कोई भी ब्लैक कलर होता है तो वो परफेक्टली रेडिएशन को, हीट रेडिएशन, जो हीट की वजह से रेडिएशन मिलता है वो उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक बॉडी रखा गया। बट कोई जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही होगी, ठीक है, वो अलग है। जैसे हम सन की ही बात करें तो सन कौन सा हमारा भाई, रेडिएशन तो सन भी देता है ना, बहुत सारी हीट जो है निकाल रहा, इमिट कर रहा। तो क्या सन हमारा ब्लैक है? नहीं ना, लेकिन सन को भी हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ये ध्यान देना, ये भी हम लोग जानते हैं, या फिर जब बुक्स में पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो उसमें बहुत सारी हेडिंग्स हैं। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा जब कभी हीट को या फिर ये कहें कि जो वेव्स को इमिट करता है वो दो तरीके से इमिट करता है, पता है? जो हमको एक्चुअल में, जैसे सपोज दैट एक आपके पास कोई कपड़ा है या फिर ये सामने जो आपके मोबाइल में पेज दिख रहा है, इसमें देखो व्हाइट कलर का हमको पेज दिख रहा है और रेड से हमने लिखा है, तो रेड हमको क्यों दिख रहा है? जाहिर सी बात है कि रेड की वेवलेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी, इसीलिए ये रिफ्लेक्ट, मतलब जितनी भी लाइट इस पर पड़ रही वो लाइट ये बॉडी, ये पेज जो है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करके अपनी लाइट को हमारी तरफ ट्रांसमिट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे आंखों को दिखाई देता है कि पेज व्हाइट है, रेड कलर की जो ट्रांसमिटेशन हो रही, मतलब ट्रांसमिटेंस जो रेड का है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो वो हमको दिख रहा, तो रेड कलर की हमको जो है राइटिंग दिख रही। तो कहने का मतलब इनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो दो तरीके से ये कैसे बॉडी कोई भी है रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है, ट्रांसमिट भी करती है, हमको दिखाई कैसे चीजें पड़ती हैं, वो सब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेशन के कारण होता है। तो यहाँ पर खैर वो बातें अलग की हैं। ब्लैक बॉडी समझो, अ ब्लैक बॉडी इज अ वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट्स नॉर ट्रांसमिट। अब ध्यान देना, ब्लैक बॉडी हम लोग किसे बोलेंगे, सिंपल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अ ब्लैक बॉडी इज वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट्स नॉर ट्रांसमिट्स। ध्यान देना, एक ब्लैक बॉडी हम उस बॉडी को ही बोल सकते हैं जो रेडिएशन को ना तो रिफ्लेक्ट करे और ना तो ट्रांसमिट करे, मतलब अपने में से पास होकर दूसरी तरफ ना निकले। ट्रांसमिट का मतलब अपने में से ट्रांसफॉर्म कर देना। लेकिन परफेक्ट जो सॉरी जो ब्लैक बॉडी होगी वो समझ लो रिफ्लेक्ट करेगी ही नहीं, जितनी भी रेडिएशंस मिलेंगी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी और ट्रांसमिट भी नहीं करेगी, बट एब्जॉर्ब होल ऑफ द हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। अगर उस बॉडी पर हीट रेडिएशंस आप डाल रहे हो या फिर पड़ रही हैं तो उनको 100% वो एब्जॉर्ब कर ले। बात समझे? जितनी इंसिडेंट जो है हीट रेडिएशंस उस बॉडी पर जितनी इंसिडेंट हो रही है उनको अगर वो परफेक्टली क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले पूरी की पूरी। अगर 100 रेडिएशन पड़ रही तो 100 रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। बट ध्यान देना वो रेडिएशन ना तो रिफ्लेक्ट होंगी और ना तो ट्रांसमिट होंगी, तो हम उस बॉडी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एफ पी बी बी हमने लिखा है यहाँ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इसके लिए ए लेमडा की वैल्यू पीछे हम बता चुके हैं कि एब्जॉर्प्टिव पावर ए लेमडा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होगी वो 100% रेडिएशन को क्या करेगी, अपने में एब्जॉर्ब करेगी। तो 100/100 जब रखोगे तो 1 ही आएगी, पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो ए लेमडा की वैल्यू 1 होती, किसके लिए, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये ध्यान देना, एक हमने डायग्राम बनाया है इसमें समझाने के लिए। इंसिडेंट रेडिएशन, सपोज दैट एक परफेक्ट, ये जो है ब्लैक बॉडी कंसीडर किए हैं। अब इसमें ध्यान देना बनाई कैसी जाती है। इसमें ये जो है कोनिकल प्रोजेक्शन
यहाँ पर एक कोन टाइप का बनाया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये इंसिडेंट रेडिएशन है, अंदर इसके डालेंगे तो इससे टकरा के इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर रिफ्लेक्ट होगा, फिर ऐसे ये पूरी तरीके से अंदर का जो सरफेस होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। देखो ये जो सरफेस है इंटरनल, ये कोई ब्लैक बॉडी है, ये कैसे बनी होती है, कंसीडर किए इसको बनाया कैसे जाता है। तो ध्यान देना, ये जो इंटरनल सरफेस ये होता है, इसको किससे पॉलिश किया जाता है? या तो लैंप ब्लैक से, जो कि ध्यान देना ये अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है जितनी भी हीट जो रेडिएशन होगी या फिर इंसिडेंट रेडिएशन होगी, वो अंदर जब डालोगे तो रिफ्लेक्शन की वजह से इसके अंदर क्या होगी, इससे टकरा के पूरा रिफ्लेक्ट हो, इधर उधर वेव ये चलने लगती है, तो ये पूरी की पूरी इसी के अंदर रह जाती है। तो लगभग में 95 से 97%, 100% इसमें भी नहीं कह सकते। ये जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशन प्रोजेक्शन की वजह से इधर उधर टकरा के इसी के अंदर सारी रेडिएशन रह जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, ये एक ब्लैक बॉडी है जो कि परफेक्टली 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग में 95 से 97% तक ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, ये जो बॉडी की बनाई जाती है वो निकिल से बनाई जाती है, और अंदर ये समझो पेंट किया जाता है। तो ये पेंट किससे? लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक समझते हो, जो घर में डिबिया वगैरह छोटी सी होती थी जलाते थे, अगर उसकी वजह से कोयला ऊपर जो कोक होता था ऊपर लग जाता था, वो परफेक्ट लैंप ब्लैक बोला जाता है, ठीक है। जब लैंप को जलाते हैं तो उसकी वजह से जो कोल मिलता है एकदम ब्लैक कलर का, तो उसे हम लैंप ब्लैक बोलते हैं। अगर इसका लेप यहाँ पर कर देना तो ये लगभग में 95 से 97% इंसिडेंट रेडिएशन को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए लैंप ब्लैक का यूज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्लेटिनम ब्लैक का भी यूज करते हैं, प्लेटिनम ब्लैक उठाए और इसको क्या कर दें, अंदर से पेंट कर दें। तो जब अंदर से पेंट करेंगे, जितनी इंसिडेंट रेडिएशन होंगी ये आपस में इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होकर इसी के अंदर पूरी की पूरी रह जाती है। लेकिन इसमें भी 5 से 3%, देखो 97% तक है, यानी 3% अभी भी ये कुछ ऐसी रेडिएशन होती हैं जो इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो ध्यान देना, परफेक्ट जो ब्लैक बॉडी बनाई जाती है, इसके अंदर किन किन चीजों का यूज किया जाता है वो हमने लिख दिया है इसमें। अब ध्यान देना इसके बाद साइड में यहाँ नोट में, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। ब्लैक बॉडी अगर परफेक्टली है तो ध्यान देना, ये मटेरियल कैसा है उसके नेचर पर कोई डिपेंड नहीं करता है। कोई जो ब्लैक बॉडी है वो सब्सटेंस जिससे वो एक्चुअल में ब्लैक बॉडी बनाई गई है उस पर डिपेंड नहीं करता, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा है, फिर लिखा है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है, अगर टेम्परेचर जितना ज्यादा, वही इंसिडेंट रेडिएशन है, टेम्परेचर एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो अच्छी तरीके से उसको अगर एब्जॉर्ब कर पा रही है तो हम कहेंगे वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब ध्यान देना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, स्टार बना के पॉइंट लिखा है। हाँ बोलो सर। 3% जैसे इसमें सर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो सर 3% तो रिफ्लेक्ट करेगी, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कही जाएगी सर। देखो हमने क्या कहा, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी इस यूनिवर्स में इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इसको मान कर चलते हैं कि 100% परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। देखो इमेजिनेशन है फिजिक्स में, हम कोई भी चीज आइडियली कंसीडर कर सकते हैं, बट एक्चुअल में आइडियल कोई चीज होती ही नहीं, ये तो सबको पता है ना। नो सर, तो ये मान लेंगे कि परफेक्ट है इसको। हाँ इसको मान लेंगे, कंसीडर करेंगे, एक समझ लो ये यूजफुल है, ये हम लोग जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल मानेंगे वो हमारी ये वैल्यूज है। बट यहाँ पर जो ये हम परफेक्टली कह रहे हैं ना 95 से 97%, मतलब इसको कंसीडर करके हम लोग चलेंगे कि ये परफेक्ट है। लेकिन ये चीज आप दिमाग में रखना, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी उसी को बोला जाता है जो 100% किसी भी रेडिएशन को इमिट कर दे या फिर उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। अगर एब्जॉर्ब 100% करते तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर के लिए हम लोग लिखते हैं a लैम्डा इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि 100%, 100/100 कितना 1 होगा। लेकिन अगर इमिट 100% कर पा रहे तो वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी इमिशन की गई जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हम कह तो सकते हैं, तो इसको कंसीडर करके चलें, क्योंकि हम भाई एक्सपेरिमेंट जितने भी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं हम सब्सटेंस वही यूज करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा तो है नहीं यूनिवर्सल 100% कोई चीज है, तो 100% नहीं होती, बस इसको मान के चलेंगे। क्लियर हुआ? यस सर।
है ना। तो लैंप ब्लैक जो होता है वो एक्चुअल में इसको मतलब 95 से 97% होता है, इसलिए लैंप ब्लैक या फिर प्लेटिनम ब्लैक का इसमें लेप करते हैं। जब ये बनाते हैं तो अंदर इसको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो इसको मान के चलते हैं कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी ये बनाती है। बट इसमें भी ये परसेंटेज हमने क्यों लिखा, क्योंकि 100% कभी नहीं कंसीडर करोगे, लेकिन मानने में क्या जाता है, मान तो सकते ही है ना, क्योंकि हमको फिजिक्स में सस्पेंशन ही सब चीजें इसीलिए तो पढ़ते हैं। तो ध्यान देना, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, एक ब्लैक बॉडी को अगर हम हीट कर दें अ हाई टेम्परेचर, इट एमिट्स ऑल रेडिएशंस, अगर वो सभी रेडिएशंस को क्या करे, इमिट कर दे। देन इफ द रेडिएशंस इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, अगर ये एमिशन एक ब्लैक बॉडी से हो रहा है तो उस एमिशन को हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ध्यान देना, अगर कोई ब्लैक बॉडी उसको हाई टेम्परेचर पर क्या कर दो, हीट कर दो, तो अगर इट इमिट्स ऑल रेडिएशंस, अगर वो जितनी भी रेडिएशंस उसमें से निकल रही हैं वो सभी रेडिएशंस को पूरी तरीके से निकाल पा रहा है, ठीक है, ब्लैक बॉडी। देन इफ द रेडिएशन इमिट बाय ब्लैक बॉडी, अगर वो ब्लैक बॉडी है, भाई जाहिर सी बात, अगर ब्लैक बॉडी को टेम्परेचर दोगे, उसको गर्म करोगे, तो जाहिर सी ब्लैक बॉडी जो होगी वही तो इमिट करेगी रेडिएशंस को। तो अगर ये ब्लैक बॉडी इमिशन कर रही तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये यहाँ पर नीचे हमने बताया है, ध्यान दो इधर। अगर कोनिकल प्रोजेक्शन सेम वैसे ही बनाएंगे, वो एब्जॉर्बर था, ये हमारा क्या है, इमिशन यहाँ पर कर रही है। ये ब्लैक बॉडी ऐसी है जो इमिट कर रही है। जैसे अंदर इस बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर बहुत ज्यादा, इसको अगर गर्म कर दिए तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ से ध्यान देना, जितनी भी, हाँ बोलो। सर इसमें डेली यूज मटेरियल भी तो ले सकते हैं कोई? बिल्कुल ले सकते हो, डेली यूज मटेरियल बिल्कुल ले सकते हो। देखो अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे टर्म आएंगे। भाई देखो, नेचुरली डेली यूज जितने भी मटेरियल हैं बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन बस ये ध्यान रखना उसमें 100% एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस 100% नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना, है ना। जैसे तो यहाँ पर ध्यान देना, ये नहीं होगी। हाँ परफेक्ट में नहीं आएगी। तो उसके लिए सिंपल सी बात हमने बताया ना, जो वैल्यूज होंगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी। भाई एमिसिविटी की वैल्यू भी बताया ना, ये ध्यान दो, यहाँ पर हमने लिखा था ना, ये जो एमिसिविटी की वैल्यू होगी 1 और 0 के बीच में लाई, है ना। तो ये परफेक्ट अगर होगी तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो 1 होगी, और जो परफेक्टली, यहाँ पर ध्यान दो, सिंपल याद रखना कि जो हम डेली मटेरियल यूज में लाते हैं, अगर उसको यूज करते हैं ब्लैक बॉडी बनाने के लिए, तो उसमें एमिसिविटी की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। मतलब 0.5 हो सकती है, 0.6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है 0 और 1 के बीच में। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये एक ब्लैक बॉडी है जिसको क्या किए हैं हम लोग कंसीडर किए हैं। और यहाँ पर ध्यान देना, इसको अगर मान लिया ये बहुत ज्यादा हीटेड है, इसको टेम्परेचर दे दिए, तो ये यहाँ से क्या कर रही, अपने में से हीट को बाहर रेडिएट कर रही है। ये क्या कर रही थी, एब्जॉर्ब कर रही थी, ये यहाँ पर रेडिएट कर रही। तो अगर ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो 100% भाई हीट की जितनी वेव्स निकलेंगी उनको क्या करेगी, ये बाहर की तरफ रेडिएट कर देगी अपने में से। तो उसको एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलेंगे, लेकिन परफेक्ट तो होती नहीं 100% कोई चीज। तो मान के चलते हैं 100%, लेकिन 100% कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो अगर ये हीट रेडिएशन 100% कर पा रही तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो जाएगी। ध्यान देना, ये हमारी क्या थी, एब्जॉर्बर थी, ये हमारी ट्रांसमिट कर पा रही, मतलब हीट रेडिएशन को बाहर निकाल रही, तो ये एमिट कर रही है। क्लियर हुआ? ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर भी होती है। गुड एब्जॉर्बर, अगर कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो गुड एब्जॉर्बर भी होती है और गुड एमिटर भी होती है। फिर इसमें लिख लेना गुड एमिटर, आप लोग मेंशन कर लो, साइड में लिख लेना, बाद में हम लिख के नोट्स में भेज देंगे। कोई भी बॉडी जो 100% ब्लैक बॉडी है तो वो गुड हीट का एब्जॉर्बर, मतलब हीट जितनी भी उस पर रेडिएशन उस बॉडी पर गिरेंगी वो 100% एब्जॉर्ब भी कर सकती है। और अगर ट्रांसमिट करने की बात है तो उस बॉडी से 100% हीट की जो वेव्स होंगी वो ट्रांसमिट भी हो जाएंगी, ठीक है, तभी वो ब्लैक बॉडी होगी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी। लेकिन कुछ ना कुछ 100% तो कोई भी चीज नहीं होती, तो ये सिर्फ कंसिडरेशन है। सर इसके बाद हम लोग पढ़ते, हाँ बोलो। सर जैसे वो सर एक ब्लैक वाली कढ़ाई होती है सर, उस पे रखो सर, जैसे टेम्परेचर देते हैं तो वो गर्म होती, लेकिन हम छूते हैं तो गर्म नहीं महसूस होता, फील नहीं होता है,
तो वो सर एब्जॉर्ब हो जाती हीट है उसमें। हाँ कढ़ाई ब्लैक वाली किस पे रखते हो बाहर से टेम्परेचर मतलब आप डायरेक्टली सर टेम्परेचर को वही कांटेक्ट में टेम्परेचर लाते हो देती। नॉर्मली जैसे जलाने की वजह से जब टेम्परेचर दे रहे होते हो ना। यस सर। अच्छा लेकिन सर ब्लैक वाली कढ़ाई हाँ हाँ जब सर छूते हैं तो उसको मतलब लगता नहीं है, गरम नहीं फील होता है सर। तो इसमें सर ब्लैक वाली एब्जॉर्ब कढ़ाई हाँ तो वो हम ये कह सकते हैं लगभग में 95 से 97 या फिर मतलब थोड़ा अपॉन ऑफ थोड़ा हो जाएगा। 90%। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है क्योंकि देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं अगर पढ़ते हो तो ये सब दिमाग में रहेंगे। सही कहा वो भी गुड एब्जॉर्बर है। ये कौन आ गया अभी। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं है अच्छी बात एग्जाम्पल सही है तुम्हारा भी। ये जो है समझ सकते हो ब्लैक इसीलिए देखा होगा अभी तक जो भी बर्तन बनाए जाते हैं वो ब्लैक कलर से ही लेप किए जाते हैं अगर अच्छे हैं भाई कोई भी कढ़ाई वगैरह अब जो आ रही है उसमें देखो ब्लैक कलर की पेंटिंग कर देते हैं। क्यों क्योंकि ताकि हीट को अच्छी तरीके से वो एब्जॉर्ब कर पाए है ना। इसके बाद देखो सर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो हाँ बोलो। सर कह रहे हैं कोई भी ब्लैक बॉडी होगी जिसकी मतलब एब्जॉर्ब कर लेगी 100%। तो हाँ जब एब्जॉर्ब करेगी सर उसको अगर टच करेंगे तो वो तो हमें मतलब हीट महसूस होगी ना उस। तो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल हीट हीट क्यों नहीं महसूस होगी। हमने नहीं सिर्फ सर सिर्फ अभी बॉडीज के बारे में हाँ हाँ स्मिता ने जो बोला क्या सर कि एक कढ़ाई है सर उसको अगर मतलब हीट देते हैं तो सर उसको जब मतलब टच करते हैं तो हीट सर महसूस नहीं होती है। तो ये होगा क्या तो सर ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। वो अगर एब्जॉर्ब नहीं करती है हीट तो देखो हीट जरूर महसूस होगी। देखो कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करती है सिर्फ मटेरियल के बारे में हम लोग वो मटेरियल कौन सा है और कैसे बना रहे हैं ये सिर्फ बॉडीज की बात है बट टेम्परेचर अगर वो गर्म है कोई भी बॉडी तो टेम्परेचर अगर आप टच करोगे तो क्यों नहीं फील होगा टेम्परेचर कुछ ना कुछ यस होगा तो सर। हमको तो पता ही चलेगा। हाँ वो देखो तो फूड एब्जॉर्बर है हाँ हाँ तो और भी। आवाज आ रही ब्लैक बॉडी से ही क्यों अटैच होती है थोड़ी सी। यस क्या चीज ब्लैक बॉडी की मतलब पूरा सही ऑब्जर्वेशन आवाज पास में आवाज साफ 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 आवाज नहीं आ रही पूर्वी। आवाज नहीं आ रही बहुत स्लो आ रही है। यस सर। हाँ हाँ सही से बोलो आवाज नहीं आ पा रही तुम्हारी। ब्लैक बॉडी से ही क्यों गुड ऑब्जर्वेशन होता है हीट का, किसी और से क्यों नहीं हो सकता। अभी अभी हमने बताया एग्जाम्पल लिया था जैसे कपड़े होते हैं गर्मियों में कपड़े आप पहन कर देखो अगर ब्लैक कलर के पहनते हो ऐसा होता है। ऐसा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ब्लैक बॉडी क्यों आखिरकार हम लोग नाम देते हैं। रीजन है इसका जो कपड़े देखो गर्मियों में पहने जाते हैं सब लोग यही कहते हैं कि भाई कलर्ड कपड़े आप मतलब विदाउट ब्लैक वो ब्लैक ना हो बाकी कलर्ड कपड़े अच्छी तरीके से आप पहन सकते हो। लेकिन अगर गर्मियों में गर्म कपड़ा पहन लो ब्लैक कलर का शर्ट ही पहन के बाहर निकलते हैं बच्चे देखो उनको बहुत गर्म लगने लगता है क्यों क्योंकि वो परफेक्टली ब्लैक जो अब्जॉर्ब ब्लैक करता है होता है ना वो गुड अब्जॉर्ब कर रहा एब्जॉर्बर होता होगा। है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है इसीलिए गर्मी लगने लगती है। बाकी व्हाइट ये कलर उस का पहनोगे गर्मी कम लगेगी। बात समझे तो ब्लैक बॉडी हमने कहा कोई ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी नाम है तो ब्लैक बॉडी होनी ही चाहिए ऐसा हमने नहीं कहा ना। ये सिर्फ यस नाम सर। है आप सन का एग्जांपल हमने लिया सन कहाँ आपको ब्लैक दिख रहा लेकिन इसको भी ब्लैक बॉडी मानते हैं। सन से जो रेडिएशन होता है देखो कितनी अर्थ पर एनर्जी आती है गर्मियों में सोचो कितना टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है धीरे धीरे गर्मी बहुत ज्यादा होने लगती है। तो ये सन को भी हम लोग ब्लैक बॉडी बोलेंगे बट ये कोई इसका ये कंसिडरेशन नहीं है कि सन ब्लैक है हमारा वो तो हमारा व्हाइट भी है। हमने क्या कहा ध्यान देना रेडिएशन दो तरीके से होता है एक तो रिफ्लेक्शन की वजह से दूसरा ट्रांसमिटेशन होता है ट्रांसमिटेंस जो होता है उसकी वजह से। रिफ्लेक्शन आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब रेज एक्स्ट्रा जाती हैं तो वो पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आंखों में आती है तो वो कलर हमको विजिबल हो जाता है। यही होता है ना भाई किसी भी चीज को हम कैसे देख पाते हैं जब उस चीज पर रेज भाई जो है लाइट की रेज आती है पड़ती है पड़ने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर से टकरा कर हमारे आंखों पर आती है रिफ्लेक्ट होकर तो हमको वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है कोई भी वस्तु रखी हो। लेकिन अब ध्यान देना जैसे एक वायर का एग्जांपल ले लो आप एक तार ले लो। देखो तार अगर नॉर्मली देखें जो हीटर का फिलामेंट होता है वो किस कलर का होता है आप लोग देखते हो ना बहुत हल्का सा यस सर। रेड कलर का होता है।
हल्का सा रेड कलर का होता है ना। यस सर। लेकिन जब उसको हम हीट देते हैं, हमेशा देखना 2 कलर उसमें होते हैं, लेकिन एक कलर जो हमको हल्का सा रेड दिख रहा है वो इनिशियल है, उस पर कोई टेम्परेचर, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर वो कलर दिख रहा है। लेकिन अगर उस स्प्रिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो देखो हल्का, मतलब पहले क्या होता है, एकदम एकदम पहले देखो, सॉरी, फर्स्टली जब हम लोग देखते हैं तो वायर एकदम रेड कलर का अगर उसको बनाया गया है तो एकदम रेड कलर का होता है। लेकिन जब उसको गर्म कर देते हैं तो रेड कलर एकदम नहीं होता है, लेकिन कैसा दिखने लगता है, होता रेड ही लेकिन थोड़ा फीका पड़ जाता है। और लास्ट में बहुत ज्यादा अगर गर्म हो जाए, अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो देखो व्हाइट कलर का दिखने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? अगर टेम्परेचर और बढ़ा दो तो वही जो रेड कलर का फिलामेंट दिख रहा था वो एकदम व्हाइट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा ना, और टेम्परेचर की वजह से ही ये अलग अलग जो रेडिएशंस निकल रही होती है इनकी वेवलेंथ होती है ना। अभी वीन बताएंगे, वीन डिस्प्लेसमेंट में ये भी क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में ये जो वेवलेंथ होती है, भाई कोई भी बॉडी जब रेडिएशन कर रही होती है तो उसमें कोई जरूरी नहीं, रेडिएशन का मतलब उसमें बहुत सारी हल्की हल्की इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं जो कि हमको विजिबल भी नहीं होती, लेकिन जो विजिबल होती उनसे हमको एक्चुअल में उस बॉडी का कलर भी दिखाई देने लगता है। भाई फिलामेंट को आप गर्म करोगे तो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? जाहिर सी बात, उसमें कुछ ऐसी रेडिएशन होगी जिनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और वो वेवलेंथ ही हमको, मतलब उस कलर की ही वेवलेंथ अगर वो मैक्सिमम रख रहा है तो वो कलर हमको दिखाई देने लगता है। लेकिन जिनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है वो कलर तो हमको नहीं दिखाई देता ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंफ्रारेड वेव्स के फॉर्म में एनर्जी तो रेडिएट हो ही रही होती है। कोई भी आप वायर गर्म करो या फिर कोई भी आप ऑब्जेक्ट को गर्म करो जो कि मेटल से बना है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज वीन अभी जो है डिफाइन करेंगे, क्योंकि वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। सर कोई बॉडी को गर्म करते हैं तो उसमें दो केसेस हो जाते हैं सर। जैसे गर्म किया हाँ बॉडी तो वो हीट एमिट करेगी या एब्सॉर्ब करेगी। एमिट कर देगी हाँ तो हमें सर मतलब फील हो जाएगा, मतलब हाँ, उसमें बाहर हीट आएगी तो हमें फील हो जाएगा हीट। बिल्कुल। और गर्म अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगी तो हमको फील नहीं होगा। तो इसमें भाई दो कोई भी केस हो सकते हैं सर। बिल्कुल हो सकते हैं, बट ये ध्यान देना, कोई भी बॉडी अगर, जैसे मान लिया तुमने, ये तुम जो कहना चाहती हो हम समझ रहे हैं, जैसे मान लिया ये है, ये हमने ब्लैक बॉडी मानी है, अगर ये 100% इंसिडेंट रेडिएशन को ये क्या करे, अपने में एब्जॉर्ब कर पा रहे, तो इधर टेम्परेचर, इस सरफेस पर टेम्परेचर आपको नहीं दिखाई देगा, मतलब इधर फील करोगे तो टच चाहे जितना करो, क्योंकि वो हीट अंदर ही सरफेस, ये जो है ये ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है, इधर बाहर नहीं भेजेगा, वो अंदर ही रह गई। बात समझ रहे हो? यस तो सर। ये ध्यान यस देना, सर। जो आप कढ़ाई का एग्जांपल लिए थे उस पर लेप कैसा है, ये बाहर जो करते हैं, अगर निकिल का है अंदर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाई गई तो वो देखो अंदर एब्जॉर्ब करने का मतलब ही यही होता है, वो हीट को बाहर नहीं जाने देगा। भाई थर्मस देखे यस हो, सर। थर्मस का थर्मस कैसे बनाया जाता है? जाहिर सी बात है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स में फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि थर्मस में भी चाय अगर रखते हो, चाय अंदर क्या होती है, गर्म रहती है, और बाहर क्या है भाई, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसी तरह ये ब्लैक बॉडी जो बनाई जाती है, ये अगर 100% एब्जॉर्ब कर पा रही तो ये अंदर ही हीट पूरी रह जाएगी इसके अंदर, लेकिन ये बाहर इस सरफेस पर नहीं पहुंचेगी। क्या समझे? सर जो कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं सर, कौन सा हाँ वो मेटल मटेरियल यूज यहाँ, कर रहे हैं? ये लिखा तो है, ये जो सरफेस बाहर का बना होगा निकिल का है, और ये लैंप ब्लैक जैसे परफेक्टली, अगर ब्लैक बॉडी अगर बनाना है तो इसमें इसके अंदर या तो प्लेटिनम ब्लैक यूज करो या तो लैंप ब्लैक यूज करो इसके अंदर, तो ये एब्जॉर्ब अच्छे से 97% तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। समझे? यस सर। हाँ, इसके बाद देखो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये इन्होंने क्या बताया था, देखो वीन बहुत ही अच्छी बात कह के गए, और कुछ डिफाइन भी किया। देखो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी बॉडी है, ये सपोज दैट ये बॉडी है, मेटल की बनी हुई है, ठीक है, अगर इसको आप बाहर से हीट दे रहे हो, ठीक है, तो जब हीट दे रहे हो तो देखो इन्होंने क्या बताया, इतनी बात याद रखना जो हमने बताया। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेवलेंथ लेमडा करस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी इमिटेड बाई अ ब्लैक बॉडी, यहाँ पर आप मान लिया इस बॉडी को पहले से गर्म कर दिए, एकदम बहुत एकदम रेड कलर की होगी, अब इसको उठाकर अलग रख दो, इसको क्या किया, अलग ऐसे फिर से पुट कर दिए। अब ये क्या करेगा, अगर ये बॉडी है तो ये क्या करेगी भाई, हीट को बाहर ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि ये कुछ देर बाद देखो ये बॉडी क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाती है ना,
तो ये हीट को क्या करती है, बाहर ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देती है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो वीन ने बताया उनका लॉ जो होता है वो सिंपल ये होता है कि जो लेमडा एम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन टेम्परेचर की। मतलब इन्होंने ये बताया किसी भी बॉडी के लिए अगर आप वेवलेंथ की बात करते हो तो वेवलेंथ जो हमको विजिबल हो, ध्यान देना जब हीट एमिट करेगी, जो बॉडी गर्म है पहले से, उससे जो रेडिएशंस इमिट होंगी तो उनमें इमिट वही होती हैं, वही हमको एमिशन वाली जो वेव्स दिखती हैं जिनकी वेवलेंथ ग्रेटर होती है। तो ध्यान देना जो वेवलेंथ ग्रेटर होगी वो आप देख पाते हैं। इंफ्रारेड रेज ऐसी होती है जिनको हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन जिनकी वेवलेंथ इस रेडिएशन में ज्यादा होगी उनको हम लोग विजिबल कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे। तो इन्होंने बताया कि अगर टेम्परेचर किसी बॉडी का आप बढ़ा रहे हो, जैसे इस बॉडी का टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, बाहर से और गर्म करते चले जा रहे हो, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज कर जाएगी, ये वीन ने बताया। तो वेवलेंथ डिक्रीज कैसे करती है, एक डायग्राम छोटा सा है, कहाँ गया 19 नंबर, हाँ ये यहाँ पर हमने बताया। देखो वीन का थोड़ा लॉ बहुत बड़ा है, यहाँ पर ये डायग्राम में हमने समझाया है। देखो क्या है, जैसे टेम्परेचर क्या कि यहाँ पर T1 टेम्परेचर 998 केल्विन है, ये ग्राफ से समझना है। ये दूसरा T2 टेम्परेचर 1095 1259 है। तो ध्यान दो, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 एक्चुअल में जो वेवलेंथ है वो लगातार, यहाँ पर देखो जितना टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, पहले टेम्परेचर कम था तो वेवलेंथ क्या है, देखो यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, मतलब वेवलेंथ क्या है, ज्यादा थी। फिर यहाँ पर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो उसकी वेवलेंथ क्या हुई, ये यहाँ पर मिला, मतलब इधर की तरफ पीछे बैक हो रहा, मतलब वेवलेंथ जो है वो कम हो रही। टेम्परेचर T3 है, अगर टेम्परेचर और बढ़ा दिए उस बॉडी का, उसको हीट करे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उसकी वेवलेंथ और ज्यादा घट जाएगी। और यही रीजन होता है कि जब वेवलेंथ कोई भी बॉडी है, पहले कलर जो अपना एक्चुअल शो कर रही होती है, लेकिन बाद में वो कलर ना शो करके डिफरेंट हो जाता है। जैसे हीटर, पहले रेड एकदम डार्क रेड था, उसके बाद देखो हल्का सा रेड, जो रेड कलर जो होता है वो चेंज होने लगता है ना, लास्ट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दे तो वही स्प्रिंग एकदम व्हाइट कलर की दिखने लगती है। ऐसा इसीलिए तो होता है, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज कर रही होती। भाई जो कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो कलर हमको अच्छी तरीके से विजिबल होता है, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो कलर एकदम कम दिखेगा। तो ये व्हाइट एकदम रेड से डार्क रेड था एकदम, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देते तो हीटर की स्प्रिंग जो होती है एकदम व्हाइट दिखने लगती। तो रेड से व्हाइट में जाना, व्हाइट क्यों, कलर क्यों चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि वो जब व्हाइट दिख रही तब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे कम हो गई। और इनिशियली जब वेवलेंथ देख रहे थे, जब हम लोग सिंपल वायर लिए थे, जब कोई भी टेम्परेचर नहीं दिए तो एकदम डार्क रेड दिखा था, जिस कलर का आप कंसीडर करोगे उस कलर का दिख रहा होता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि वेवलेंथ कम ज्यादा का इफेक्ट पड़ता है। तो ये वीन ने बताया कि एक्चुअल में जो वेवलेंथ होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये इन्होंने बताया था। तो ये लेमडा एम का मतलब ये समझना कि यहाँ पर जो लेमडा एम है किसी भी मटेरियल के लिए जो हम लोग उसकी वेवलेंथ ले रहे हैं, ठीक है, तो वेवलेंथ जो होती है वो डायरेक्टली इसके 1/T के प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पर देखो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप लोग हटाओगे तो यहाँ पर कितना बी आएगा, और बी को हम लोग बोलेंगे वीन्स कांस्टेंट, और बी की वैल्यू ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ये हमेशा यही रहने वाली है, कभी चेंज नहीं होती। तो ये बीन ने बताया कि एक्चुअल में जो टेम्परेचर किसी बॉडी को जितना टेम्परेचर दोगे उस बॉडी की वेवलेंथ उतनी ही डिक्रीज करेगी। मतलब जो भी रेडिएशन इमिट होगा उस रेडिएशन में जो विजिबल रेंज में रेडिएशन करेगा, मतलब जो विजिबल रेंज में हमको जो भी कलर हमको दिखाई देगा उनकी वेवलेंथ जो होगी, भाई कुछ ऐसी रेडिएशन होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती। अब एक बॉडी से रेडिएशन बहुत तरीके के निकलते हैं, बहुत सारी वेव्स निकलती हैं, बट हमको जो विजिबल रेंज में दिखे, जो हमको दिख रहे हैं, सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उनका जो लेमडा होता है वो टेम्परेचर पर इफेक्ट करता है, मतलब लेमडा की वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जो हमको विजिबल रेंज में एक्चुअल में वेव्स दिख रही होती है, ठीक है। तो ये बीन ने जो बताया इससे हम लोग इसका एप्लीकेशन भी अभी एग्जांपल में समझेंगे कि एप्लीकेशन एक्चुअल में इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे किसी भी बहुत दूर कोई भी स्टार प्रेजेंट है तो स्टार का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम लोग, या फिर मून के सरफेस का टेम्परेचर हो गया, या फिर सन का टेम्परेचर हो गया, इसको मेजर करने के लिए हम लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर नीचे दिया है, व्हेन आयरन पीस इज हीटेड, एक एग्जांपल जो हमने अभी समझाया उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं। एक आयरन पीस है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ये जो है हॉट फ्लेम बहुत ज्यादा गर्म अगर जो है हीट दे रहे हैं,
इट कलर फर्स्ट बिकम डल रेड। पहले जब वायर जब टेम्परेचर नहीं दे रहे होते हो तो पहले क्या होता है, एकदम डल रेड होता है, देन रेडिश येलो, फिर धीरे धीरे क्या होता है, रेड में कन्वर्ट होकर उसके बाद रेडिश येलो में हो जाता है, फिर फाइनली जाके व्हाइट में चेंज हो जाता है। जैसे आप हीटर का एग्जांपल दिमाग में रखना, हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आयरन पीस उसमें जो लगे होते हैं, कॉइल्स लगी होती हैं, उसका कलर देखो धीरे धीरे एकदम जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो व्हाइट कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हमने, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो मैक्सिमम एनर्जी एमिशन, जब टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो एनर्जी का एमिशन भी उतना ही ज्यादा होगा। बट स्मॉलर वेवलेंथ का कहने का मतलब, पहले जो जिस कलर का आप देख पा रहे थे वो कलर गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब रेड से किसमें, एकदम रेडिश येलो में कन्वर्ट हुआ। तो कहने का मतलब रेड की वेवलेंथ कम हो गई ना, रेड कलर की वेवलेंथ कम हो गई जितनी वेव्स निकल रही थी। अब किस कलर की वेव्स हमको विजिबल हो रही है, येलो कलर की। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एनर्जी मैक्सिमम इमिट करेगी और स्मॉलर वेवलेंथ हो जाती है, जो हमने जो है ग्राफ ये बनाया है आगे, इससे आप क्लियर कर पाओगे। इसके बाद विंस लॉ कैन बी यूज्ड टू हो गया एमिटेट। कितना हो गया? अरे हम सर, देखेंगे। देखिए। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, कल आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में एक बार बुक से भी आप लोग पढ़ना, जो क्वेश्चन हो कल पूछना, ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू बच्चों, सर। वेलकम, बाय थैंक यू क्लास, सर। वेलकम। सर